कुछ नहीं देखना होता है अभी, ये तो वो आदर्श ने हमको कहा है इसलिए। ठीक है। तो अभी आपके पास क्या है, देखो इमेज कॉन्वेक्स लेंस है तो इन्वर्टेड होगी, ये तो आपका, और आपको कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल दी है, तो इन्वर्टेड होगी मतलब उल्टी होगी इमेज। दूसरा पॉजिटिव है और इमेज रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और डिमिनिश होगी, छोटी होगी। क्यों छोटी होगी? क्योंकि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ज्यादा है। जब हम लोगों को पता है इंफिनिटी पे था तो हमको फोकल लेंथ के नजदीक मिल रही थी, तो 30 मतलब बहुत दूर हम लोगों ने प्लेस किया है ऑब्जेक्ट को, तो इमेज कहीं पे नजदीक आके गिरेगी, दैट मीन्स इट इज डिमिनिश, छोटी होगी। ठीक है, क्योंकि ये चीज भी आपको होना पता होनी चाहिए कि ये हो गया हो, ये तो आपके पास लिखा हुआ है बुक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो जिसकी फोकल लेंथ 10 है, मतलब ये वाला पॉइंट 10 है, f2 f1 जो भी है ये 10 दिया है, फोकल लेंथ 10 दे दी है। अब उसका 2f2 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब 30 मतलब बहुत पीछे है, तो 2f1 के पीछे मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है, तो इमेज आपको यहाँ पे मिलेगी ना 2f2 के बीच में, यहाँ पे मिलेगी आपको, तो वो हमेशा छोटी होगी। ठीक है, और अब प्रैक्टिस प्रॉब्लम हम लोग 1 का स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1, पहला दिया कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ 10। प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1 का फर्स्ट, फोकल लेंथ दिया है 10 and is placed at the distance of 60 from the screen. सिक्सटी सेंटीमीटर दूर है स्क्रीन से, लेकिन फॉर एग्जांपल ये स्क्रीन मतलब यहाँ पे होगा, स्क्रीन मतलब इमेज जहां पे आएगी वो, तो आपको वो दे दिया v is equal to 60. How far from the lens should object place so obtain its real image on the screen? Calculate the magnification and its characteristics. तो यहाँ पे आपको ये फाइंड करना है, u फाइंड करना है। ठीक है, अब आपको पता है 1/b 60 दिया है माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, दैट इज द 10। अब मैं इसको इस साइड जाने देता हूँ, वो इस साइड आएगा, तो 1/60 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 1/u। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, या तो एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा, यहाँ पे 60 लाने के लिए 6 इज इक्वल टू 1/u। अब आपको पता है -5/60 इज इक्वल टू 1/u। -5 है तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा -1/12 इज इक्वल टू 1/u। तो अब उल्टा कर देंगे तो u इज इक्वल टू -12। ये आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आ गया, तो इमेज बहुत पीछे है। ठीक ठीक, अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर या तो 2f1 है, ये f1 है, इनके बीच में है, तो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड इसके मिलेगा ना 2f, मतलब यहाँ पे 2f2 के पीछे मिलेगी इमेज, और वो मैग्नीफाइड होगी। अभी मैग्निफिकेशन फाइंड करना है, v/-u। v कितना दिया है, v दिया है 60, u कितना आया है 12, मतलब माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 गुना बड़ी इमेज देखने को मिलेगी, 5 टाइम्स। सर यस, यू का आंसर माइनस में, तो हमें इमेज एनलार्ज मिलेगी ना, हाँ, और पॉजिटिव में होता तो मैग्निफिकेशन क्या है, ऑब्जेक्ट देखो इसके पहले में मैग्निफिकेशन क्या था 0.5, दैट इज हाइट, जो भी मैग्निफिकेशन मतलब जो भी हाइट ऑब्जेक्ट की है उससे आधी इमेज की साइज मिली। यहाँ पे 5 है, मतलब जो ऑब्जेक्ट की हाइट है उससे 5 गुनी उसकी इमेज की हाइट मिलेगी, दैट उससे पता चल जाता है कि इमेज कैसी है, मैग्निफिकेशन से पता चल जाता है। ओके, v-u क्यों क्या, u मतलब साइन कन्वेंशन होता है तो हमेशा यहां से इस साइड लेंगे, वो माइनस में ही लेंगे।
तो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला में हमेशा आपको v बाय माइनस u ही लेना है, ये मैग्निफिकेशन फॉर्मूला है। ठीक, तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन मतलब कितना एनलार्ज करना है। इसके पहले वाले में m आया था 0.5, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट 1 है, ये इसकी आधी आई, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट से या उसकी साइज से आधी साइज इमेज की आई, मतलब छोटी हुई। तो यहाँ पे क्या होगी, इमेज रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और एनलार्ज, क्योंकि 5 मैग्निफिकेशन आया। मिटा दो कि बाकी है, किसी का बाकी नहीं है। मिटाऊं? हाँ यस Yes. चलो, प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1 का सेकंड, फर्स्ट का सेकंड। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर, देखो हाइट देखिए ऑब्जेक्ट की 3 सेंटीमीटर है, इज प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस। अब ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसके बीच का डिस्टेंस 24 सेंटीमीटर है, इसकी हाइट 3 सेंटीमीटर है। ठीक, जिसकी फोकल लेंथ 10 है, इसकी फोकल लेंथ 10 है, तो हमको पता चल जाता है कि ये फोकल लेंथ के पीछे रखा है ऑब्जेक्ट, इसीलिए हमेशा रियल इमेज ही आएगी। या तो फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा होता तो इसकी डिस्टेंस 5 बोलते हैं, ठीक है, 10 है, 10 के बीच में कहीं पे नंबर होता तो ये वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, अभी तो रियल इमेज ही फॉर्म करेगा। When image is formed on the screen on the other side of the lens, calculate the distance of the screen from the lens. देखो, अब इतने में हमको करना है इसका यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना है और मैग्निफिकेशन भी शायद पूछा है, साइज ऑफ द इमेज भी फाइंड करनी है। ठीक, तो पहला फॉर्मूला आ जाएगा 1/v by -1/u is equal to 1/x। अब आपको ये वैल्यू नहीं दी है, 1/v बाकी दिया है, मतलब वो रखना है। 1/u कितना है, 1/24 इज इक्वल टू 1/10। ये उस साइड चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1/v इज इक्वल टू, ये कैसे पता चलता है कि हमें जो वैल्यू दी है या u है या v? अगर आपको ऑब्जेक्ट बोला, ऐसा बोलेंगे ऑब्जेक्ट इज प्लेस 24 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि स्क्रीन मतलब यहाँ पे जो जहां पे इमेज हमको मिल रही है वो स्क्रीन है, स्क्रीन इज एट द डिस्टेंस ऑफ दिस, तो ये इमेज का डिस्टेंस था, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो जाएगा, वो क्वेश्चन से ही पता चलेगा। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 1/10 - 1/24, क्या करें इसका, 24 5 एलसीएम क्या आता है, 24 5 120 एलसीएम लाने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आंसर आ जाएगा 120। ठीक, अब कितना आएगा, 7/120 1/v। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/20 और 20/7 हो जाएगा, तो उसको 120/7 हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमको मिलता है 17.40। ठीक, अब आपको मैग्निफिकेशन फाइंड करना है, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v by माइनस u। तो मैग्निफिकेशन भी बोला है, इज इक्वल टू h'/h, ऐसा भी था ना, 3 था, तो हम लोग ए बी इक्वल टू कर सकते हैं ताकि हमको सीधा आंसर मिले, तो मैग्निफिकेशन हम लोगों को फाइंड नहीं करना है।
तो v क्या दिया, क्या आया है 17.14 बाय u क्या है -24 इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज फाइंड करनी है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 3 दे दिया है, 3 से इसको मल्टीप्लाई मतलब इस साइड आ जाएगा, तो h डैश मतलब साइज ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज इज 17.14 इंटू 3, ये इस साइड आ गया अपॉन 24, तो ये 3 से जाएगा तो 8, तो कितना आएगा 17.14 डिवाइड 2.14. यस 2.14, ठीक है, तो ये हाइट आ गया। ठीक, अब आपको पूछा है कि ये इसकी, तो देखो ये 3 सेंटीमीटर का 2 सेंटीमीटर आया, मतलब एक तो इन्वर्टेड है तो रियल इन्वर्टेड तो है ही, लेकिन अब इससे छोटी आई है तो उसको हम लोग बोलेंगे डिमिनिश। तीन सेंटीमीटर इसकी हाइट है, इसकी हाइट 2 सेंटीमीटर आई, मतलब छोटी होगी इमेज। तो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे रोकते हैं, ठीक, कल हम लोग इसके न्यूमेरिकल शायद खत्म कर देंगे। आप पूरा लेसन पढ़ लेना, अगर कुछ डाउट हो तो कल मुझे पूछना। सर कल की लिंक जल्दी भेजना हो सके तो। चलो, थैंक यू।